बूढ़ा है चेहरा, बहुत ज़्यादा लटक रही है स्किन, सैग हो रही है, उसके साथ ही आप अपने चेहरे के डार्क स्पॉट्स और पैचेस को, अनइवन स्किन टोन को फिक्स करना चाहते हैं, उम्र से पहले अगर आप बूढ़ा नहीं होना चाहते या फिर आप पहले से ही अपनी स्किन का केयर कर रहे हैं, तो ये पैक आपने बना के लगाना है। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ में चेहरे के ऊपर झाइयों का बनना, रिंकल्स का बनना, एजिंग लाइन का आना, अर्ली साइन ऑफ एजिंग का आना नॉर्मल बात मानी जाती है कि चलो अब तो एज है, ये तो आना ही है और ये नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ में होगा। लेकिन अगर आप अपने 30s के अंदर ही अपने चेहरे के ऊपर रिंकल्स को, झाइयों को, डार्क स्पॉट्स, पैचेस को बिना वजह बनते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो आप स्किन केयर अपने फॉलो नहीं करते हैं, सीरियस नहीं है, या फिर आप अपने खान पान को लेके बहुत ज्यादा सतर्क नहीं है, जिसको बोल सकते हैं कि हम अच्छे से खान पान नहीं करते हैं। तो ये 2-3 चीजें होती है, फैक्टर होते हैं जो हमारे चेहरे के ऊपर और हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखता है डार्क स्पॉट्स और पैचेस को बनने आने देने का या फिर बुढ़ापे को आने देने का। तो हमें करना क्या चाहिए, बहुत ही सिंपल चीजें होती है जिसको कि अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं तो हम अपनी एज से कम 10 से 15 साल छोटे लग सकते हैं। मलाइका अरोड़ा तो आपके सामने एग्जाम्पल है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी उम्र से कम 10 से 15 साल छोटे दिखते हैं। तो करना क्या होता है, बहुत ही सिंपली चीजें आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी होती हैं, चाहे आप अपने डेली रूटीन में करिए, चाहे आप अपने स्किन केयर में करिए और चाहे अपने खान पान में करिए। ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो दे देते हैं, जो आपको अक्सर भगवान ने दिया है। जब आप अपने 20 साल की उम्र में होते हैं या छोटे होते हैं तो भगवान की तरफ से ही आपको नेचुरल गिफ्ट मिला होता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ में वो चीज कहीं खो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि चलो भैया ट्रीटमेंट कराने के अलावा तो और कोई चारा नहीं है। लेकिन प्लीज अगर आप अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, अपनी नानी को या बड़े बुजुर्गों को पूछेंगे, वो आपको बोलेंगे किचन में ही चले जाओ जी, किचन में ही खजाना रखा हुआ है। रेखा सिंह बताने के लिए बैठी हुई है। तो चलो तैयार करते हैं आज की हमारी इस रेमेडी को। कलर भी फेयर करेगी, स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो लेके आएगी, रिंकल्स और झुर्रियों को अगर आप अपने चेहरे पर आने से रोकना चाहते हैं तो ये रेमेडी नंबर 1 काम करेगी। बुढ़ापे को आने से तो भैया कोसों दूर रखने वाली है आपको ये रेमेडी। तो करेंगे क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी देर में मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकॉन मुझे एक बूस्टअप देता है और आपको एक नोटिफिकेशन बेल में वीडियो दे देता है कि रेखा की वीडियो आ गई है, प्लीज देख लीजिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है एक लाइक दे दिया करिए, क्योंकि लाइक से मुझे नेक्स्ट रेमेडी बनाने का और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो चलो तैयार करते हैं आज की हमारी इस रेमेडी को। सबसे पहले हमारा ये मैजिकल पानी तैयार करना है। ये क्या है, ये है जी एंटी एजिंग पानी, जो आपके घर में, आपके किचन में रखे हुए चीज के साथ। ये सिंपल पानी भी अगर आप अपने चेहरे पर रोजाना लगा लेते हैं, आप अपनी स्किन को कम से कम 10 साल तक जवान रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि रेखा सिंह है, 2-3 चीजें मिक्स करके जरूर बताएगी जो स्किन पे और ज्यादा इफेक्ट दे। तो चलो तैयार कर लो। सबसे पहले हमने इस पानी को तैयार करने के लिए आपके किचन में रखा हुआ है मेथी दाना, यानी कि फेनोग्रीक सीड। फेनोग्रीक सीड को अगर आप जान जाएंगे, आप उसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, कलर को फेयर करने की प्रॉपर्टीज है, डार्क स्पॉट्स, पैचेस को हटाने की उसमें इंग्रेडिएंट है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बहुत ही करामाती पौधा या पौधे का बीज है, जो हमारे घर पे हम लोग सालों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों खाते आए हैं, जो हमारी हेल्थ को अंदर से बहुत अच्छा करता है, वो हमारी स्किन को भी बहुत बढ़िया से ग्लो देता है। तो हमने इसको तैयार कैसे करना है ये देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली 1 रात पहले इन मेथी दानों को भिगोया था, उसके बाद में मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, 2 चम्मच मेथी दाना लीजिए, पानी में डालिए और उसको बॉयल करने के लिए रख दीजिए। 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉयल करके आप इसको छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे आपको इस तरीके से ये फूला हुआ मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप 1 रात पहले इसको रख देते हैं पानी में डिप करके 2 चम्मच मेथी दाना को, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसकी रेमेडी बनाते हैं तो ये ऑलरेडी आपके फूले हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके बता दिए, दोनों में से जो आपको सुटेबल हो, यानी कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी जाके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम जब इसको बॉयल कर लेंगे, अच्छे से इसको ठंडा करेंगे, तब आप देखेंगे इसमें पानी बहुत ही मिनिमम रह जाएगा। तब आपने इसमें रोज वाटर को ऐड करना है। सिंपल पानी नहीं डालना है, रोज वाटर, यानी कि कच्चा पानी नहीं डालना है। कच्चा पानी यानी आजकल बहुत ज्यादा खारा पानी मिल रहा है, जो हमारी स्किन के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा खराब है। तो ऑलरेडी क्योंकि ये उबल चुका है, इसमें बहुत ही कम पानी आपको मिल रहा होगा, जो कि थिक हो गया है एक। इसमें हम डालेंगे रोज वाटर कम से कम 3 से 4 चम्मच, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके का आपको ग्राइंड करने के बाद में, छानने के बाद में ये लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है,
ये वैसे एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपने आप में ही भरपूर है। आप चाहें तो इसको एज इट इज ऐसे भी लगा लीजिए, और आप चाहें तो जो मैं आगे आपको बता रही हूँ वो करिए। और लास्ट में एक चीज बताऊंगी जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छी काम करेगी। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो क्या चीज आप लगाएं या क्या खाएं वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। तो हमने ले लिया पानी बना के। इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, इसमें मैं डालने वाली हूँ जी मेरा मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि मेरा पाउडर है। अक्सर मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया है। ये फ्लेक्सीड का और मेथी दाने का ही पाउडर है। फ्लेक्सीड जिसको कि हम लोग खाने में यूज में लाते हैं। अक्सर काफी लोग उसको स्मूदी में डाल के पीते हैं, कितने लोग उसका तड़का लगा के खाते हैं। तो वैसे भी अगर उसको आप खाते हैं, मतलब अगर आप भुना हुआ ले लेते हैं वैसे भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं, और उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये चीजें खानी भी चाहिए और लगाने में भी यूज में लाना चाहिए। तो ये पाउडर मैंने बना लिया। 2-2 चम्मच आपने फ्लेक्सीड और मेथी दाना का पाउडर बना के रख लेना। मेरे पास देखिए इतना बचा है, जबकि पूरा कटोरी भरा हुआ था, इतना ही सिर्फ मेरे पास बचा है। तो आज की रेमेडी में हम लोग यूज करने वाले हैं 1 चम्मच ये फ्लेक्सीड और मेथी दाने का पाउडर, ठीक है जी। ये हमने डाल लिया। अब ये दोनों चीजें आ गई, इसके साथ में हम क्या चीज डालेंगे जो हमारी स्किन के ऊपर जमी हुई मैल को हटाएगा। अगर आपकी स्किन खुरदुरी लग रही है, अगर आप हाथ लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और आपकी स्किन खुरदुरी है, इसका मतलब आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन इकट्ठी हो गई है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड इकट्ठे हो गए, स्किन के ऊपर एक गंदी सी परत इकट्ठी हो गई, उसको हम हटाएंगे। उसके लिए हम लेंगे ओट्स का पाउडर। ओट्स यानी कि क्विकर ओट्स आप ले सकते हैं, जिसको कि आप खाने में यूज में लाते हैं। अक्सर दूध में डाल के उसको खाया जाता है, नमकीन भी मिलता है बना बना। वो ओट्स आपने लेना है कच्चा वाला, उसको आपने ग्राइंड करना और इस तरीके से आपको ये पाउडर बन के मिल जाएगा। इसको आपने 1 चम्मच के आसपास इसमें यूज में लाना है। वैसे मैं एक ही बार के लिए आज के लिए बता रही हूँ, यानी कि एक ही बार की रेमेडी बनेगी। आप थोड़ा ज्यादा इसको बना के रख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 विटामिन ई का सोर्स, यानी कि एक ऐसी चीज जो हमारी स्किन के जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि ये हर गांव में, हर घर में ये बहुत आसानी से पाया जाता है। इसीलिए मैं कोकोनट ऑयल लगाने के लिए हमेशा आपको बोलती हूँ। देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ आप ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, मैं अगर बोलूँ बादाम का तेल डाल लीजिए, बहुत घरों में नहीं होता है। किसके किसके घरों में हमेशा बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल नहीं होता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसके बारे में कमेंट आए थे और मुझे बोला गया कि दी कई बार क्या होता है, जो आप ऑयल बताते हो वो हमारे पास नहीं होता है, तो उसको कोई ऑप्शन बता दो जो हमेशा रहे। ये ऑप्शन है जी, ये हमेशा रहता है, हर किसी के घर में रहता है। गांव से गांव, पेंडू से पेंडू, एकदम इंडिया का कोई एक कोना भी होगा ना, वहां पर भी आपको कोकोनट ऑयल जरूर मिलेगा। किसके किसके घर में कोकोनट ऑयल हमेशा होता है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरी फैमिली को पता तो चलना चाहिए कि यस, कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर घर में होता है, बालों में लगाया जाता है, नेल्स पे लगाया जाता है, चेहरे पे लगाया जाता है। इसकी अगर आप मसाज एक बार ऐसे भी कर लेते हो, बहुत अच्छा आपके चेहरे के ऊपर ग्लो देता है और डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है। अगर बुढ़ापा चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है ना, तो प्लीज एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो, वो आपको कोकोनट ऑयल बोलेंगे कि हम तो यही लगाते थे जी। आगे के जो बाकी के जो ऑयल्स वगैरह आ गए मार्केट में, वो तो अब आए ना, पहले यही चलता था। तो हम कितना लेंगे नारियल तेल, कम से कम 1 चम्मच के आसपास हम इसमें नारियल तेल लेंगे जी। बनाना मैंने सिखा दिया, लगाना भी दिखा देती हूँ। जितनी देर में मैं अपने बाल बांध रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो मैंने बांध लिया। कभी भी कोई भी रेमेडी लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके बाद में ही रेमेडी को लगाने का काम करते हैं। तो मैं के साथ में क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल DIY फेस वॉश के साथ में भी क्लीन कर सकते हैं, और आप चाहें तो रोज वाटर के साथ में भी अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं, साबुन से वॉश करने के बाद में, ठीक है जी। क्योंकि साबुन से वॉश करने से ये होता है कि जितना भी गंदगी है वो सब निकल जाती है। और नहीं तो आप बहुत अगर अपने चेहरे को क्लीन, डीप क्लीन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, घी या बटर के साथ में मसाज कर लेंगे 2 जी, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया, और अब हम लगा लेते हैं अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इस पैक को। इस पैक को आपने लगा के रखना है कम से कम आधे से पौना घंटा, प्लीज। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। थिक पेस्ट बनाइएगा, बिल्कुल गिरे नहीं, अच्छे से। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लीजिए, ठीक है। इससे बहुत कूल कूल लग रहा है इस पैक को लगाने के बाद। और इसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। आधा घंटा कम से कम रखना जरूर है। और उसके बाद में अगर आपको, वैसे तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर ड्राइनेस लगती है तो कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगा सकते हैं। कहाँ से वीडियो देखने, कमेंट